अस्सलामुअलैकुम। आज की इस क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि चैट जीपीटी को यूज़ करके हम एचटीएमएल और सीएसएस के लिए कैसे उससे हम हेल्प ले सकते हैं और उसको हम अपने मकसद के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को हम देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले ये पेज जिसके ऊपर हम सीएसएस और एचटीएमएल की काफ़ी देर से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, ये ओपन है। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, साइनअप का ये पेज भी ओपन है। यहाँ पे साइनअप के पेज को अगर देखें तो यहाँ पे मैं सबमिट करने की कोशिश करता हूँ तो कुछ वैलिडेशन भी ओपन है। ठीक है, ये मैं सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे ईमेल के लिए भी वैलिडेशन ओपन है और मैसेज भी शो करवा रहा है कि इंक्लूड करो, ऐड भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, सारी पैटर्न कोई लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे उसके पेज के कोड को हम व्यू करते हैं। व्यू पेज सोर्स पे ऊपर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे जाके हम देखते हैं कि जो इनपुट फील्ड आपको बनानी आती है यहाँ पे पैटर्न लगा हुआ है। ठीक है, पैटर्न का मतलब वैलिडेशन लगी हुई है कि नेम मस्ट बी एट लीस्ट 4 कैरेक्टर्स। जो भी नेम आप लिखेंगे 4 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और उसके अंदर ओनली लेटर्स एंड स्पेस। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये वाला पैटर्न लगा दिया। ये कैसे लगाया, इनपुट फील्ड कैसे लिखी, ये सारी चीज़ें हम चैट जीपीटी के मदद से करेंगे। हाँ जी, चैट जीपीटी के ऊपर आए। अगर किसी को इंग्लिश नहीं भी लिखना आती तो हम सिंपल यहाँ पे उर्दू में लिख के, जिस तरह हम रोमन उर्दू लिखते हैं, मैसेज करते हैं एक दूसरे को मोबाइल के थ्रू, सेम वैसे ही हम चैट जीपीटी को यूज़ करके देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक प्रॉम्प्ट लिखा हुआ था। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसके अंदर मैं पेस्ट करता हूँ। क्या लिखा है कि एक एचटीएमएल फॉर्म बना दो जिसमें 2 इनपुट फील्ड हो, नेम और ईमेल का, ठीक है, फील्ड हो। पैटर्न ये लगाओ कि सिर्फ कैपिटल लेटर एक्सेप्ट करे और मैक्सिमम 5 ले, और पासवर्ड की फील्ड सिर्फ डिजिट ही एक्सेप्ट करे। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। अभी देखते हैं जी हमारे लिए वो क्या कोड जनरेट करके देते हैं। ठीक है, पहले सारा कुछ उसको बताना है, आपने तफसील के साथ, डिटेल के साथ सारी चीज़ आप उसको समझाएंगे, फिर उसके मुताबिक आपको वो आउटपुट देगा जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। अब जो भी मैंने कहा था कि एक एचटीएमएल का फॉर्म बनाओ जिसमें 2 फील्ड हो, एक नेम की फील्ड हो और एक ईमेल की फील्ड हो। जो नेम की फील्ड है उसके अंदर हमने यहाँ पे चेक लगा दिया था कि पैटर्न ये लगाना है, तुमने ये लगाओ पैटर्न के सिर्फ कैपिटल लेटर एक्सेप्ट करें और मैक्सिमम 5 ले। पासवर्ड की फील्ड पे ये लगाओ, वो डिजिट ले। अब यहाँ पे कोड इसका कॉपी करते हैं। कॉपी करके यहाँ पे मैं नोटपैड पे सेव करता हूँ। सेव करके मैं उसी फोल्डर के अंदर, यहाँ पे आर मटीरियल के अंदर, ठीक है, यहाँ पे करता हूँ चैट जीपीटी हेल्प डॉट HTML के नाम से मैं उसको सेव कर लेता हूँ। सेव करके दोबारा मैं जब उस फोल्डर पे आके, ये चैट जीपीटी का मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, ये चैट जीपीटी हेल्प के नाम से जो मैंने फाइल सेव किया है, इसको ओपन करता हूँ तो ये मेरे पास एक फॉर्म बन गया है। अब यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ तो वो कह रहा है कि इस फील्ड को फिल करें। यहाँ पे मैं डिजिट लिखने की कोशिश कर रहा हूँ और सबमिट करता हूँ तो उसने कहा प्लीज़ एंटर कैपिटल लेटर्स ओनली मैक्सिमम 5 कैरेक्टर्स। यहाँ पे मैं स्मॉल लेटर लिखता हूँ। फिर कह रहा है प्लीज़ एंटर कैपिटल लेटर्स, क्योंकि मैंने पैटर्न लगा दिया था उसको, चैट जीपीटी को कह दिया था ये वाला पैटर्न लगाना है कि वो कैपिटल लेटर ले और उसकी जो है लिमिट 5 हो। यहाँ पे मैं अब लिखता हूँ, ये एक कैपिटल लगा रहा है, ठीक है, कैपिटल लेटर तो है, ठीक है, लेकिन उसने कहा प्लीज़ एंटर कैपिटल लेटर ओनली मैक्सिमम 5 कैरेक्टर्स। यहाँ पे 1 2 3 4 5 कैरेक्टर की है। अब मैं सबमिट करता हूँ तो उसने कोई एरर मैसेज शो नहीं करवाया। ठीक है, यहाँ पे ईमेल कुछ भी है, ईमेल का पैटर्न आपको पता है, वो मैसेज शो करवाया, ऐट उसके अंदर यूज ज़रूर करना है, @yahoo.com, कुछ भी आप जो भी लिखना चाह रहे हैं। सबमिट करता हूँ, यहाँ पे फिर उसने एरर मैसेज शो करवा दिया। यहाँ पे पासवर्ड फॉर एग्जांपल मैं ABC लिख रहा हूँ, लेकिन वो कह रहा है कि प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट, प्लीज़ एंटर डिजिट। ठीक है, कि सिर्फ आपको डिजिट अलाउ है कि आप डिजिट का पासवर्ड रख सकते हैं। यहाँ पे मैं डिजिट का रख रहा हूँ 1 2 3 4 कुछ भी, तो वो सबमिट फॉर्म कर देगा। ठीक हो गया, जो पैटर्न आपने बताया था, जैसे हमने उससे चीज़ करवानी चाहिए थी, उसने हमें करके दे दी है। अब दोबारा आ जाए, यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे लिखते हैं कि एक लॉगिन फॉर्म बनाओ जिसमें फॉर्म का बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो और उसमें 3, या हम कह देते हैं 2 फील्ड हों, नेम और पासवर्ड की, और सबमिट के बटन का कलर येलो हो और उसके ऊपर टेक्स्ट का कलर ब्लैक हो।
सारी चीज़ मैंने उसको बता दी, ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। मुझे एक ही फाइल बना दो HTML और CSS की, ठीक है। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। जैसे मर्जी आप लिखें, कैपिटल लेटर में लिखें, स्मॉल लेटर में लिखें, जैसे आप अमूमन हम एक दूसरे के साथ मैसेजिंग के लिए जो उर्दू यूज़ करते हैं उस तरह से करते हैं। अब ये देखें, उसने HTML यहाँ पे लिख दी और CSS की अलग फाइल बना दी, ठीक है। अब मैं इसको कह सकता हूँ, ठीक है, उसने साथ बता दिया ये कि इस तरह से HTML की फाइल को आपने डाउनलोड कर लेना है, उसके कोड को .html का एक्सटेंशन रख देना है और style.css का कोड कर देना है। अगर मैं उसको कहूँ कि मुझे CSS और HTML की एक ही फाइल बना के दो, ठीक है। अब मैंने एंटर किया, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है कि जो HTML है, CSS है, एक ही फाइल बना रहा है। पीछे हमने पढ़ा था ना इंटरनल एक्सटर्नल CSS, पहले उसने एक्सटर्नल CSS की अलग से फाइल बना दी थी, मैंने अब उसको कहा कि मुझे इंटरनल फाइल बना के दो CSS की, एक ही फाइल बना दी। यहाँ पे कॉपी कोड पे जाना है, वही फाइल जिसके ऊपर हम चेक कर रहे हैं, पेस्ट कर देना, पेस्ट करके मैंने सेव करना है, या इधर से आप सेव कर दें, वही हमारे पास जो ओपन है। इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिए, मैंने क्या कहा था, एक फॉर्म बनाना है, उसका बैकग्राउंड कलर क्या हो, ग्रीन, और 2 फील्ड बनानी है, नाम और पासवर्ड की, और जो सबमिट का बटन है उसका बैकग्राउंड कलर मैंने क्या कहा था, येलो हो, और उसके ऊपर जो टेक्स्ट का कलर क्या है, सबमिट का हो, ठीक है। इस तरह से आसानी से कोई भी काम आप इससे करवा सकते हैं। अब दोबारा आए, मैं कहता हूँ कि सिंपल फॉर एग्जांपल एक फॉर्म बनाओ जिसमें फील्ड सेट और लेजेंड का यूज़ हो, और बैकग्राउंड कलर ग्रीन रख दो, और बटन का कलर येलो हो, और जब उस पे होवर करें माउस के साथ तो उसका कलर पिंक बन जाए। चले, ठीक है। एक और मैंने प्रॉम्प्ट लिख के उसको दिया कि एक ऐसा HTML का फॉर्म बनाओ, और साथ मैंने इसी उसका होवर के लिए कुछ ऑप्शन दे दी कि जब माउस लेके जाऊँ तो उसका कलर कौन सा हो जाना चाहिए। ये सारा उसका कोड लिख रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें, एक ही फाइल में लिख रहा है, अब उसको हम लहदा से भी कह सकते हैं कि मुझे, ठीक है। चलिए पहले इसको चेक करके देख लेते हैं हम। कॉपी कोड किया, यहाँ पे उसको मैंने पेस्ट करके सेव किया, और यहीं पे जाके रिफ्रेश कर दिया और कंटिन्यू कर दिया। ये देखिए कि लॉगिन का फॉर्म बन गया, ठीक है। ये उसने टेक्स्ट वो पता है, वो फील्ड सेट और लेजेंड का यूज़ भी यहाँ पे किया हुआ है, आपको पता है, ठीक है। इसका साइज़ वगैरह मैंने नहीं था बताया, अभी उसने वो नहीं सेट किया। सबमिट का बटन मैंने कहा था उसको बैकग्राउंड कलर येलो हो, और जब उसके ऊपर माउस लेके जाऊँ होवर करने से उसका कलर पिंक हो जाए, ठीक हो गया। इस तरह से आप इससे किसी भी किस्म की हेल्प ले सकते हैं। अब एक और चीज़ यहाँ मैं बताता हूँ, एक ही फाइल बनाई है, मुझे HTML और CSS की सेपरेट फाइल बना दो, ठीक है। अब मैं इसको कहता हूँ कि मुझे CSS और HTML की सेपरेट फाइल बना के दो। HTML की सेपरेट फाइल बना दी उसने, और साथ CSS की सेपरेट फाइल बना दी। अब इस तरह से दो जब HTML और CSS की सेपरेट फाइल बनाएगा तो उनको आपने कैसे यूज़ करना है वो भी हम सीख लेते हैं, ठीक है। उसने क्या कहा, एक HTML की index.html है और CSS का नाम रखना है styles.css, ठीक है। यहाँ पे मैं ये जो कोड है उसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं न्यू खोल लेता हूँ नोटपैड, यहाँ पे कोड ओपन करता हूँ। उसने क्या कहा था, उसका नाम रखना है अपने index.html, ठीक है। वो मैंने फोल्डर में सेव कर दिया। अब न्यू यहाँ पे एक और पेज में ओपन करता हूँ, यहाँ पे जाके जो CSS का कोड है उसको कॉपी करता हूँ, उसका नाम क्या रखना है styles.css, ठीक है। यहाँ पे कॉपी किया, उसका नाम क्या करना है वो सारा कुछ उसने बता दिया कि ऐसे ऐसे करना है, styles.css, इसके नाम से सेव कर दिया। अब दोनों फाइल्स मैंने सेव कर दी, दोनों सेम फोल्डर में होना चाहिए। ये चीज़ें आप सीख चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये इंडेक्स की फाइल आ गई, ये styles.css की आ गई। या इंडेक्स की फाइल को मैं ओपन करता हूँ, ये देखिए वो सेम वही कोड ओपन हुआ है जो एक ही फाइल को जब मैंने रन किया था इंटरनल CSS के साथ, फिर भी यही चीज़ आ रही थी। जब एक्सटर्नल CSS यूज़ की, इसका कोड देख दूँ, ये सिर्फ HTML है। यहाँ पे ये देखें CSS की एक्सटर्नल फाइल मैंने यूज़ की हुई है, ठीक है। यहाँ पे माउस लेके जा रहा हूँ, पिंक हो रहा है, वही सेम सारा आउटपुट दे रहा है। दोनों फाइल्स HTML की और CSS की एक फोल्डर में होना चाहिए, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ से हम देखते हैं, सीखते हैं कि यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि चीज़ की मुझे समझ नहीं आई, मुझे एक एक लाइन समझा दो, ठीक है।
अब वो एक एक लाइन को आपको समझाना शुरू कर देगा। ये HTML डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन है जो ब्राउज़र को ये बताना है कि ये डॉक्यूमेंट एलिमेंट HTML5 स्टैंडर्ड के मुताबिक है, ठीक है। एक एक चीज़ को उसने एक्सप्लेन करना चाह दिया। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप खुद सीख सकते हैं। सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर आपको पता होगा HTML की कौन सी चीज़ मैंने कहाँ पे रखनी है, फील्ड सेट टैग क्या करता है, लेजेंड टैग क्या करता है, तो यहाँ से आप आसानी से हर चीज़ की हेल्प ले सकते हैं। ये देखें, ठीक है, यहाँ पे ये देखें सारा कुछ उसने बता दिया है। ये टैग एक ग्रुप ऑफ रिलेटेड फॉर्म एलिमेंट्स को डिफाइन करता है, जैसा कि एक फॉर्म सेक्शन, इसमें टिपिकल एक लेजेंड टैग भी होता है, ठीक है। उसने बता दिया कि इसके अंदर ये टैग भी होता है। बॉडी का टैग क्या होता है, ये क्या करता है, टाइटल क्या करता है, ये टैग एक एक्सटर्नल CSS फाइल को लिंक करता है, ठीक है। ये उसने बता दिया। अब आसानी से हर चीज़ को आपको समझ आ रही है और आपको सारा कुछ क्लियर हो गया है कि HTML की कोई भी चीज़ करनी है या CSS की कोई भी चीज़ करनी है तो उसके रिगार्डिंग हम ChatGPT को यूज़ करके अपने मकसद के लिए कैसे हेल्प ले सकते हैं और उसके कोड को कैसे सेव कर सकते हैं। कोई भी चीज़ है ना, सबसे पहले एक चीज़ ज़रूर रखनी, आपने इंग्लिश नहीं भी आती छोड़ दें, कोई मसला नहीं। रोमन उर्दू जैसे आप यूज़ करते हैं तसल्ली से सब सारी चीज़ें अपने सुनाइए। मुझे एक फॉर्म चाहिए जिसके अंदर 3 इनपुट फील्ड हों और 3 के नाम ये हों, चेक बॉक्स चाहिए उसके अंदर उसकी ये ऑप्शन हों, ठीक है। सबमिट के बटन का नाम ये हो, कलर ये हो, बैकग्राउंड कलर ये हो, एक टेबल चाहिए उसके इतने कॉलम हो, इतनी रोज़ हों, CSS की फ़ाइल अलग चाहिए या इकट्ठी चाहिए, जैसे भी चाहिए आप उसको बता के तो उससे हेल्प ले सकते हैं। उम्मीद है ChatGPT को यूज़ करके आपको HTML और CSS की हर तरह की हेल्प लेनी अभी आगे होगी। अब एक CSS का कुछ और कोड भी लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मुझे CSS की एक क्लास बना दो टेबल के लिए, जिसमें डिफ़ाइन कर दो टेबल का बॉर्डर 1 2 हो और कलर बैकग्राउंड उसका येलो हो, या कुछ भी रख दें, ठीक है। एक CSS की क्लास बना रहा है, ये देखें CSS की क्लास बना दी उसने, सारा कुछ रख दिया, ठीक है, ये वाला। अब HTML का थोड़ा सा कोड भी लिख दिया। अब उसके अंदर लिखना भैया HTML के कितने कॉलम कितनी चीज़ें चाहिए, ये उसका कोड है, इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करें। अब इसको कह दें कि मुझे एक फ़ाइल बना के दो, मुझे एक फ़ाइल बना के दो, ठीक है। एक ही फ़ाइल बना दी उसने, जहाँ पे CSS का कोड लिख दिया, क्योंकि अभी मैंने उसको यही कहा था CSS की मुझे एक क्लास चाहिए, HTML मैंने उससे नहीं मांगी थी, तो CSS का एक कोड जो उसने लिख दिया। अब CSS का कोई भी कोड है, HTML का कोई भी कोड है, किसी भी किस्म का, उसके मुताबिक आपने ChatGPT को यूज़ करके हेल्प लेनी है। उम्मीद है सारी चीज़ें अब आपको क्लियर होगी और आप कर सकते हैं।